सुरती का दिया जलाना, अपनी सुरती, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस को लौटा लेना। मन के गलियारे से, मन के संसार से, मन के जगत से, मन माया के विस्तार से थोड़ा बचा लेना। सुरती का दिया जलाना, जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है तेरे भीतर। केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। तुम केवल देखते रहना जो भी हो रहा है, भले अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़, द्वंद्व, डुअलिटीज चारों ओर फैलती चली जाती है। आप देखते रहना, जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है मन के तल पे। माइंड की हर घटना को, हर एक्टिविटी को वॉच करते रहना, केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। तनिक मात्र भी कहीं उलझना नहीं, कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। जागे जागे अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते चले जाना। देखना हम सबका स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहना धर्म है। निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहना, कहीं दखल अंदाजी नहीं करना। जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना। अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप अछूते रहना, जागे जागे देखते रहना। हर एक घटना को, हर एक स्थिति को, हर एक हालात को देखते रहना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। माइंड में उलझना नहीं, माइंड में कहीं इंडल्ज नहीं होना। थोड़ा सा माइंड से अवकाश ले लेना, आविष्कार करना अपने अस्तित्व का। माइंड से हट करके माइंड की गति को देखना, विचारों की गति को देखना, देखते ही चले जाना, लगातार देखते चले जाना। भले कितना भी घना अंधेरा हो, सन्नाटा हो, आप वाच करते रहना। तुम स्वयं जागे रहना। इस संगीतमय वातावरण में तुम स्वयं संगीतमय हो जाना। बहुत आनंद मगन होकर के भीतर की राह लेना। बहुत देखा बाहर तूने, बहुत देखा, सारा दिवस तुम बाहर ही देखते रहे, कभी भीतर झांक करके नहीं देखा। जिस मन से तुम सारे संसार को देखते हो, उस मन को नहीं देखा। ये देखने का अवसर उतरा, ये देखने का एकमात्र अवसर उतरा। इसे भी देख लीजिएगा, इससे हट करके इसको देखिएगा, हैरान रह जाओगी कितना व्यर्थ देखा है इसने, कितनी व्यर्थ की बातों में आया है, व्यर्थ की चर्चा में आया है, कितना उलझा है बाहर, कितनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी लेकर के आया है। इस माइंड की गति को देख लेना, अच्छी तरह भांप लेना इसको। कितना डुअलिटी का शिकार है, कितना द्वैत द्वंद्व पिरोता है, कितनी ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाता है, कितना अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अंधेरा पिरोता है। आप खुद देख लेना
कितना दुख दर्द पैदा करता है, कितनी टेंशन देता है, स्ट्रेस में, स्ट्रेसफुल स्टेट में उतार देता है। इससे थोड़ा हटके रहना। हटके रहोगे तो डिवाइन होते जाओगे, इसके मालिक होते जाओगे। You become masters when you watch your mind, your thoughts. अपने प्रति जागे रहना, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, अपना भीतर संवारना, सुधारना, संभालना, न कि मन की गोदी में सोए रहना। इगोइस्टिक स्टेट में रहता है माइंड हमेशा अभिमान, अहंकार, अस्मिता का अंधेरा पिरोता है। तुम देख लेना, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, सुपरमोस्ट समझता है। वो तूने खुद बनाया है, खुद किया है तूने। तो अपना आप भूल करके उसी को मालिक बना बैठा। यही गलती हर एक इंसान से बचपन से ही हो रही है कि वो माइंड को ही अपना सब कुछ समझने लगा। और माइंड इज डुअलिटी, द्वंद्व, द्वैत का घर है। वह तुझे कैसे सुख शांति देगा? तभी तो बचपन से ही टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी पकड़ रही है। तनिक मात्र भी मेडिटेशन का टच नहीं है किसी भी इंसान के पास। कंसंट्रेशन करता रहता है और उसी में हिप्नोटाइज्ड होकर के, सम्मोहित होकर के जीता है। स्ट्रेसफुल स्टेट छोड़ती नहीं। अगर आया भी है कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन आया, थोड़ी देर के लिए रहे। क्यों अपना घर बनाता है मेरे भीतर को? सावधान रहना, अपना बचाव रखना। जैसे बाहर बचते 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 बच के रहते हो, ऐसे भीतर को भी बचा बचा के रखना। बाहर के जगत से, एक्सट्रोवर्ट लाइफ से थोड़ा बचा के रखना। सदा सदा के लिए इंटेग्रेटेड हो जाओगे, आनंदित हो उठोगे। अपना आनंद, अपनी मस्ती, अपनी सुख शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे के द्वार से नहीं मिलता, अपने भीतर से मिलता है। ये तूने ना जाना, कभी भी अनुभव नहीं किया कि भीतर मिलता है, बाहर नहीं। काश कि इस बात का अनुभव हो जाता थोड़ी देर में, तो ना जाने कितना आनंद बरस जाता, कितने स्वस्थ पूर्ण हो जाते आप, कितने सुखमय जीवन की आभा में उतरते चले जाते। तनिक मात्र ईर्ष्या द्वेष पकड़ ना पाता। धन्य धन्य होकर के जीना और खूब मस्त मतवाले होकर जीना, बेपरवाह होकर के जीना, यही एकमात्र निशानी है मेडिटेशन की। पुनः पुनः जागिए, पुनः पुनः लौटिए अपने स्वभाव में। तब तभी में रहना तो माइंड का काम, अब अभी में रहना तो जो मास्टर का काम। वर्तमान विराट की अभिव्यक्ति है। तुम विराट की गोदी में रहना, न कि माइंड की गोदी में सोए सोए जिए चले जाना। मानव चोला, मानव जन्म, अनमोल धन यूं ही ना गवा देना, यूं ही ना गवा देना। दुनिया भर की द्वंद्व द्वैत में यूं ही ना चले जाना। ओंकार, आमीन, आमेन। ओ सनम तो मेरी जान की जान है, तू ही तीरथ मेरा, तू ही तीरथ मेरा, तू ही ईमान है।
प्रोफेसर तीर्थराम, जो स्वामी राम तीर्थ के नाम से गूंजी, टोक्यो में पहुंची। पहले 2-4 दिन तो दुनिया ने बहुत बहुत डुबकी लगाई। बहुत जापानीज लोग दीवाने, मेडिटेशन के दीवाने हैं, चले आए, परंतु एक इंडियन पूरण सिंह नहीं आया। सारे टोक्यो में हलचल मच गई कि एक फकीर ऐसा आया जो मेडिटेशन का सूर्य जगमगा देता है, मेडिटेशन का शिखर बना देता है, जो मेडिटेशन का दीप जला देता है। मेडिटेशन जो बुद्ध ने हमें दी, जापानीज लोगों ने कहा, वो वास्तविक रूप में जगमगा रही है कम्युनिटी सेंटर में। एक इंडियन सेंट गजब का नूर लेकर के आया, खूब जगमगाया उसने, अंतस ध्यान की महान प्रक्रिया में सबको डुबो दिया। पूरण सिंह नहीं आया। वो मैकेनिकल इंजीनियर इंडिया से गया, उसे कोई लगन नहीं, प्यास नहीं, दर्द दीवानगी नहीं, मंदिर गुरुद्वारे जाता नहीं, बचपन से ही नहीं जाता, वो जाता ही नहीं था किसी धर्म द्वार पर। वो तो एक मोस्ट एम्बिशियस पर्सनैलिटी था। वो तो पैसा कमाने गया है वहां, खूब पैसा कमा कमा के अमीर होकर के आना चाहता है। किंतु क्या हो गया, 5वें दिन उसके दिलो दिमाग में आई कि अगर इंडिया से कोई संत महात्मा आया है तो मेरा भी धर्म बनता है जाना, चाहे कुछ भी हो। सारी दुनिया जा रही है, मेरी अपनी इंडस्ट्री के लोग, मेरी अपनी फील्ड के लोग इतने जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। 5वें 6ठे दिन पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा वाइब्रेशन छू गई, क्योंकि पहले ही भीतर से खाली था, कहीं गया नहीं था, कोई किसी प्रकार का पूजा पाठ अरदास किया ही नहीं था, कोई जीवन में कुछ धर्म कमाया भी नहीं था। सिर्फ धन की लोलुपता ने, धन की लालच ने, धन की लोलुपता में ही खो गया था। मैकेनिकल इंजीनियर पहली बार किसी संत के द्वार पर आया, सरदार पूर्ण सिंह। वारे पूर्ण सिंह, यथा नाम तथा गुणा, पूर्ण ही पूर्ण होता चला गया। तो राम बादशाह की गली में क्या पहुंचा, उसके गलियारे में क्या पहुंचा, उसके सन्मुख क्या गया कि वाइब्रेशन पकड़ गई, वाइब्रेशंस छू गई। पहली बार किसी संत महात्मा का प्रवचन सुना और उसमें डूब गया। ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा कि डिवाइन ही हो गया। आखिर बाकी के दिन लगातार उसने राम बादशाह का एक शब्द सुना, और ऐसा मिटा कि वो मिट ही गया उसके चरणों में। वो ही गाता है, वो ये शब्द गूंजता है उसके भीतर से, ओ सनम तो मेरी जान की जान है, तू ही तीरथ मेरा, तू ही तीरथ मेरा, तू ही ईमान है, तू ही ईमान है। ओ सनम तो मेरी जान की जान है।
मेरी जान की जान है। ओ सनम तू मेरी जान की जान है। तू ही तीरथ मेरा, तू ही ईमान है। तू ही तीरथ मेरा, तू ही तीरथ मेरा, तू ही ईमान है। ओ सनम तू मेरी जान की जान है। राहे हक का पता। उस मालिक का, उस प्रभु का, उस प्रीतम का रास्ता मिला। तो मिला, तो मिला, तेरे बिना नहीं मिला मुझे। पूरन सिंह मैकेनिकल इंजीनियर पुकार पुकार के कहता है, ओ बाबा तू मिला, तो मिला, राहे हक का पता। तू मिला, तो मिला, राहे हक का पता। ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की राह का पता चला जब तू मिला, तो मिला। तू मिला, तो मिला, राहे हक का पता। मेरा सब कुछ सनम, मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है। मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है। मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है। तू मिला, तो मिला, राहे हक का पता। तू मिला, तो मिला, राहे हक का पता। मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है। मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है। ओ सनम तू मेरी जान की जान है। तुझसे पहले मुझे कौन जानता था। तुझसे पहले मुझे कौन जानता था। तेरी निस्बत से दुनिया में पहचान है। तेरी निस्बत से दुनिया में अब दुनिया जाने है। तेरी निस्बत से दुनिया में पहचान है। तेरी कृपा से दुनिया में पहचान है। तेरी कृपा से दुनिया में पहचान है। कौन तुझ
तुझसे पहले मुझे कौन जानता था। अरे बाबा तेरी महफिल में आकर के सारा टोक्यो जानने लगा, सारा का सारा जापान जानेगा, सारा का सारा विश्व जानेगा। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी रहमत से मुझे आज सारा टोक्यो जान गया कि मैं कौन हूँ। तेरी उतरी हुई इबादत ने, तेरी उतरी हुई प्रार्थना ने, तेरे उतरे हुए शब्दों ने मुझको सदा सदा के लिए मिटा डाला। वह पूर्ण सिंह कमाल कर गया, अपनी पूरी इंजीनियरिंग की जॉब सदा सदा के लिए ठुकरा दिया। उस अनमैरिड बालक ने, अनमैरिड अविवाहित दीवाने ने सब ठोकर मार दिया एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को। एक महफिल अपना लिया भीतर की, एक मैखाना मैकदा जमा लिया भीतर अपना। दिन रात इश्क की शराब पीता चला जाता है, आशिकी पिरोता चला जाता है, अपना आप मिटाता चला जाता है। अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अंधेरा जो अब तक पिरोया था सदा सदा के लिए क्षीण होता चला जाता है, सदा सदा के लिए विदा होता जा रहा है। और एक पलक भी बूंदता नहीं अपने बाबा से, दाएं बाएं होता नहीं, एक एक पलक बाबा के प्रति उतारता चला जाता है। उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया बाबा पे। 1 महीना के पश्चात जब बाबा अमेरिका के लिए रवाना होने लगे तो प्रार्थना करता हूं, राम बादशाह मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, अब मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। मैंने नौकरी ठुकरा दी, जॉब ठुकरा दी तेरे लिए, मैंने कुर्बान कर दिया अपने आप को तेरे लिए। आप मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने इंडिया छोड़ा जिस नौकरी के लिए, आज वो नौकरी भी छूट गई तेरे लिए। दीवानगी का आलम पिरोता हुआ, अश्रुधारा बहाता हुआ, रोम रोम जरा जरा समर्पित होता हुआ कहता है, वाह रे वाह सरदार पूर्ण सिंह, क्या गजब का नूर पिरोया तूने। तूने सब अंधलों को, भीतर के हंकारी अभिमानी लोगों को, अंधलों को तूने चप्पट मार दिया। तूने जीता जागता लिविंग सदगुरु जो शास्त्र सदग्रंथ कहता है उसको अपना लिया, लिविंग एंटिटी को अपने जीवन में धारण किया। जो सारा भागवत कहता, सारी भगवत गीता कहती, सारा गुरु ग्रंथ साहब कहता, जो कहता वो कर लिया, उसके विपरीत नहीं, उसे सही समझा, असल समझा, ठीक समझा। उसने जीता जागता हीरा पिरो लिया अपने जीवन में। मैं तेरा हूं बाबा, मैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकूंगा, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा। अब मैं तेरा हूं, तुझे मुझको किसी कीमत पर भी अपने से जुदा नहीं करना। मैं एक पल नहीं जी सकूंगा अब तेरे बिना। मेरा रोम रोम जरा जरा तुझ पे कुर्बान हो चुका है। क्या गजब की प्यास उठाता है। वाह रे वाह राम बादशाह, तूने बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से उसको आड़े हाथों लिया, बहुत समझाया बुझाया, रात दिन उसके ऊपर उतार दी। और जब बंदरगाह पे समुद्री जहाज पकड़ने के लिए गए तो पीछे पीछे चला, समझा संभला। ये एकमात्र तथ्य है, तुझे मालूम नहीं पूर्ण सिंह कि मुझे अकेले जाना है। मैं तेरा हूं, चिंता मत कर, मैं तेरा ही हूं। तो ही मिला मुझे प्यासा दीवाना, मैं भी तेरा हो गया हूं। एक बार मुझे जाने दो, मैं जब वापस लौटूंगा भारत के लिए तुझे साथ ले जाऊंगा। ये गारंटी देता हूं, मैं तुझे साथ रखूंगा, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे अमेरिका में, मुझे अकेले रहना है।
मैं किसी को भी साथ नहीं ले जा सकता, मुझे अकेला ही रह कर के सारा अनुभव लेना है विश्व का, संसार का। मुझे वहां के तमाम ऐशो इशरत की दुनिया में पलने वालों को देखना है, भीतर का ऐश्वर्य पिरोना है। जो भी मेरे हाथ लगेगा बरसात उतार दूंगा, जीवन दे दूंगा, किंतु एक बार मुझे जाने दे, मुझे अकेले रहना है। बहुत गजब का नूर पिरोता है, कहता है तू मिला तो मिला राही हक का पता, बाबा तू मिला तो मिला राही हक का पता, मेरा सब कुछ सनम, मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है, मेरा सब कुछ सनम तुझ पे कुर्बान है। सोए हुए संस्कार जगे, सोई हुई प्यास जगी, सोया हुआ दर्द उठा। कहाँ एक मोस्ट एम्बिशियस इंसान, बहुत बहिर्मुखी इंसान, जिसने कभी भगवान का, परमात्मा का, खुदा का, वाहिगुरु का नाम तक नहीं जीवन में लिया, आज वो संपूर्ण रूप में अपने आप को कुर्बान कर गया। देख कर तुझको मैं देखता ही रहा, देख कर मैं तुझे देखता ही रहा, देख कर मैं तुझे देखता रह गया। रोए महबूब तस्वीर कुरान है, रोए महबूब तफसीर पुराण है, रोए महबूब तफसीर कुरान है, रोए महबूब तफसीर कुरान है। ओ सनम तू मेरी जान की जान है, ओ सनम तू मेरी ओ बाबा जान की जान है। तू ही तीरथ मेरा, तू ही तीरथ मेरा, तू ही ईमान है, तू ही तीरथ मेरा, तू ही ईमान है। ओ सनम तू मेरी जान की